मेरा नाम बिमला है। मैं इसी खैरागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे एक बेटा जिसका नाम प्रकाश है और एक बेटी जिसका नाम रागनी है। हमारे बेटे प्रकाश की शादी हुई थी। शादी के 5 साल बाद हमारे जो बहू थी भगवान को प्यारी हो गई। उसकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ था। अब वो लड़का 10 वर्ष का हो चुका है। आज मैं अपने पूरे परिवार को बुलाती हूँ और उनसे वार्तालाप करती हूँ। बेटे प्रकाश, हेलो। आज अचानक तो माँ की बहुत याद आ रही है। चलता हूँ अपनी माँ से आज मुलाकात करता और जीवन पथ पे सांझ सवेरे छाए हैं घने घोर अंधेरे। ओ मैया मेरी कब होंगे दर्शन तेरे। ओ मैया मेरी कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन पथ पे सांझ सवेरे छाए हैं घने घोर अंधेरे। ओ मैया मेरी कब होंगे दर्शन तेरे। ओ ए माँ, क्या बात है भैया? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है माँ? क्योंकि मैं जब तुम्हारे पास आता था तो माँ तुम हमेशा अपने बेटे प्रकाश को देखकर मुस्कुरा उठती थी मैया। लेकिन आज क्या बात है माँ? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है माँ? बेटे प्रकाश, भैया तुम तो जानते हो कि अपनी हालात, क्योंकि घर में कुछ है नहीं है हाँ और भैया। धीरे धीरे रागनी भी सयानी हो चुकी है। हाँ भैया, वही रागनी उसके अब शादी के शादी बारे होगी है में माँ। मैं सोच रही हूँ कि कमाने वाली तुम ही हो और 4 प्राणी का परिवार है। कैसे खर्चा चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, यही मैं सोचती रहती हूँ। भैया घबराओ नहीं माँ। जब तक तुम्हारे बेटे प्रकाश की अगर सांस चलती रहेगी तब तक ये प्रकाश तुम लोगों को कभी दुखी नहीं होने देगा माँ। हाँ भैया। बेटे प्रकाश, भैया आज मैं अपने पूरे परिवार को इकट्ठा देखना चाहती हूँ। क्या माँ? आज तुम पूरे परिवार को एक साथ भी दिखना चाहती हो? हाँ ठीक है बेटा। भैया, इस सबको बुला रहा हूँ माँ। ए बहन रागनी, बहना कहाँ हो तुम? हाँ भैया। बहन रागनी, भैया आज न जाने क्यों माँ पूरे परिवार को एक साथ भी दिखना चाहती है। सबसे पहले ये बताओ कि मेरा बेटा राजन कहाँ है? राजन हाँ बहना, खाना खा रहा था भैया। क्या खाना खा रहा है? हाँ बहन हाँ भैया। जाओ और राजन को मेरे पास लेकर आओ। ठीक भैया। खुश रहने रहो बेटा।
बेटे प्रकाश, मैं भगवान से ही कामना करती हूँ कि इसी तरह हमारे परिवार को हरा भरा बना के रखे। ये भैया, क्या बात है? आज तुमने पूरे परिवार को एक साथ बुलाकर इस घर को स्वर्ग बना दिया माँ। भैया, क्या बात? लोग तीर्थ यात्रा करने न जाने कहाँ चले जाते हैं, लेकिन माँ आज मैं आप लोगों से कुछ लेना चाहता हूँ। क्या कहना चाहिए भैया? और कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा है तीर्थ ये माँ। और स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर-द्वार, और हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर-द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर-द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर है बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। हो 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 घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। जीना मुझको ये जान से प्यारे, है जीना मुझको ये जान से प्यारे, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार रूठे, कभी ये हेलो मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, माता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार प्यार दुलार, दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छोड़े। बेटा, अगर हम लोग आगे भैया हमारे लड्डू यादव, लड्डू यादव पूरे पढ़ी धनी के रहने वाले हैं, पढ़ी पूरे धनी के रहने वाले लड्डू यादव भैया के हाथों द्वारा इस परिवार के गीत को सुनते हुए भैया जी के हाथों द्वारा, यादव परिवार के हाथों द्वारा 200 की नोट से
21 रुपए का इनाम आया है। हमारे बीच में आ गए हैं बीरबल 2। ए बेटा, ये बताओ कि तुम समय से कॉलेज से आते हो या कि नहीं, वरना मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। जाओ और समय से अपनी पढ़ाई करना बेटा, लेकिन याद रखना अपने कॉलेज में किसी से लड़ाई झगड़े मत करना बेटा, क्योंकि जानते हो आज का जमाना बहुत बुरा है मुन्ना। और समय से खाली खा लेना, और हाँ अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपने पिता को एक बार जरूर बताना बेटा, ठीक है मुन्ना? जाओ, अन्यथा तुम्हें कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा। राजन देखो बेटे, तुम्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, तुम तो जानते हो। आगे भैया हमारे राजा राम भैया, क्या हुआ लिखो। आगे हमारे राजा राम बाबू चराई के पूर्वक रहने वाले हैं। राजा राम भैया चराई के पूर्वक रहने वाले, ये हमारे भंडारा कमेटी के लिए 51 रुपए का व्यवहार आया है। और भैया के हाथों द्वारा 11 रुपए का नाम आया है। कहना क्या है? जाओ मेरे लाल, किसी से झगड़ा लड़ाई मत करना, और समय से छुट्टी जब हो जाए तो घर चले आना। देखिए राजा राम भैया के हाथों द्वारा 20 रुपए का नाम आया है। कहना क्या है? बेटे प्रकाश, भैया मैं भगवान से ही कामना करती हूँ किसी की नजर न लगे हमारे इस परिवार में। ए माँ, जानते हो हमारा और तुम्हारा पूजा का टाइम हो गया भैया, इसलिए भाई रागनी तुम जाओ बगीचे की तरफ चले जाओ और बगीचे से फल तोड़ कर लेकर आओ। तब तक मैं और माँ नहा धोकर रेडी होती है पूजा के लिए। जाओ बहना। अकेले मत जाना, अपनी सहेलियों को ले लेना साथ में। जाओ बहना और फूल तोड़ लेकर हमारे पास आओ। हेलो, देखिए मैया, जानते हो हाँ बेटा, ईश्वर तो इस संसार पे है नहीं, लेकिन जानते हो अपनी जगह हर घर में ही कमाल को जन्म दिया है। सखी ईश्वर की कमी को पूर्ण करती है भैया। ए माँ भैया बोलो। और अमृत के धार केहू और के तनो पियाई गो माई बिना। सच में भैया इस संसार में माँ से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है माँ। कि अमृत के धार केहू और के तनो पियाई गो माई बिना। और कैसे करे जवाजू लाई ए भाई ए गो। अमृत के धार केहू के तनो पियाई की माई बिना। कैसे करे देवाजू लाई के भाई के माई बिना। कैसे करे। हेलो, कैसे कर जो जुड़ाई एक माई। ए भैया हाँ बेटा, हर की ही महसा माई दुनिया देख। हेलो, फिर आगे हमारे श्याम बाबू, फिर आगे हमारे श्याम बाबू दूध डेयरी वाले, तबेला वाले। श्याम भैया तबेला दूध डेयरी वाले रंजीतपुर के रहने वाले हैं। 51 रुपए का नाम आया है। सीन को देखते हुए हमका कहना है कि बेटे माँ की गाना अच्छा चला है, गाना ए भैया की ही महसा माई दुनिया देखावे। सच में तेरा एहसान इस प्रकार से भर गया कि ही महसा माई दुनिया देखावे। बोले बतियावे और चले भी सिखावे। कि मिल जाई आने खाने मिली सुख पूरा
के दुलार बिना जिंदगी अधूरा अचरा ओढ़ा के केहू दूधवा पियाई एगो माई बिना कैसे करे जावा जुदाई है भाई एगो माई बिना हेलो हाँ गीता बोलो। और सुनीता नीलम चलो चलती है बगीचे से फूल लेके बहुत जल्दी आना है, क्योंकि मेरी मैया और मेरी भैया पूजा करने का समय हो रहा है इनका, और नहा करके मेरा इंतजार करेंगे। लेकिन कैसे कि रास्ता चलते चलते रास्ता चलते रुके रुके रास्ता में ना जाए सैठा जाए नहीं तो का कुकुर काट ले ही। आगे हमारे अरविंद प्रधान भैया आगे आज हमारे अरविंद प्रधान सैठा के रहने वाले हैं। ये हमारे मेला कमेटी के लिए 200 रुपये का चंदनी व्यवहार आया है। आगे हमारे विजय प्रताप सिंह विजय वाह भाई वाह, जैसा नाम है वैसा काम है। बड़ा ब्यूटीफुल प्यारी गाना तुम्हारा हुआ सुन के दिल ये दीवाना हमारा। चला एक टाइम प्यारी और छेड़िए तो बड़ा सुनने काबिल तराना तुम्हारा। ऐ रागिनी तो देख सुंदरी सूरत को कालिया भी पले सुंदरी सूरत को कालिया भी पल खाए और फूला सा सुंदर बदन अगर देख जग रागिनी कि आओ बाहों में मेरे हुस्नो पर आओ बाहों में मेरे हुस्नो पर तो पिला शाम वसत सूरत सलोनी दिल दीवाना हो गया। आओ बाहों में मेरी मैं तुझे पर खो गया और दूर मुझसे न जाओ। दूर मुझसे न जाओ लैला परी तो पिया शाम रसद चलो आओ मेरी बाहों में और मेरी जीवन में चार चांद लगा दो। कमीने तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बेहूदी बातें करते हुए? अरे जाने मन
कमीना तो विजय सिंह पैदाइशी है, मैं कमीना, मेरा बाप कमीना, मेरे आजा पर पैदा सात साल कमीना थे। यहाँ तक आने वाली नस्ल हमसे बड़ी कमीना पैदा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। अरे वही पैर हो पार नया वो मेरे, वही पैर हो पार मेरे नया वो, मेरी आबरूं पे न धक्का लगाओ। तो आजा से घायल किया तूने दिल को, आजा से घायल किया तूने दिल को, आजा एक खातर नहीं तू। ऐ जाने मन छोड़ो नखरे नौटंकी और आओ मेरी बाहों में, तुझे खैरा करती वाह छोटुआ, देख क्या अदा है रे, और ऐसा मासूम चेहरा बना लिया कि जैसे पंजाबी गुड़िया लग रही है रे। ऐ राधे कि कोई शायर, कोई पागल, कोई बेपीर बन जाए, तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। कि मन तो सिंगार कि दिल का तापमान बदल जाए। हम हैं जाने मन, कहीं इन बुढ़ों का ईमान बदल जाए। आज तेरे सीने से लगने बात जानती है मेरा क्या हाल है? कि हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब मान जाओ। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब छा गया। ये तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, ये तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना मान जाओ। शायद दर्शाती हो अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दे कोई घुंघरू मेरे पाँव। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दे कोई घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं हूँ मगर क्या करूँ, मैं बहकता नहीं हूँ मगर क्या करूँ, आज मौसम सुहाना गजब का।
रागनी हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और हमारी नजर है तुम्हारी। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और हमारी नजर है तुम्हारी तरफ। आँख उठाना तो तेरा ये ठीक था, आँख उठाना तो तेरा ये ठीक था। आँख उठाकर पिलाना मान जा जाए काहे काहे हमारे कलेजे पर गोली चला रहे कबीर कुत्ते में बार बार यही बात कह रही हो, मुझे छोड़ दो, मुझे फूल लेके घर जाने दो। अरे अरे जरा एक प्यार का फूल हमारी भी झोली में डाल दो यार। ऐ जाने मन अरे गोली चलायो ना छल पर, गोली चलायो ना छल पर, गोली चलायो ना कि गोरिया हाँ गोरिया बन के चलियो पहलिया छल पर। गोली चलायो ना छल पर, गोली चलायो ना छल पर, गोली चला ये गोरिया हाँ गोरिया बन के चलियो पहलिया छल पर। सोट कुलियाना हमारे सोट कुलियाना कि चम चम चमक गई के कुलिया छल। हमारा कहना माने क्या नहीं मानेगी? देख आज तेरे साथ विजय सिंह सफर पेश आएगा और आज तेरी जवानी का ऐसा रस चूसेगा कि खैर गड़वाले त्रिशूल उतारो कपड़े, कपड़े उतारो मेरी चांद चमक छलो। अगर अपने हाथों से उतार देगी तो पहनने के लायक बचेगा, अगर विजय सिंह ने उतारा तो कूड़े में फेंकने के लिए, क्योंकि कपड़ा फाड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। हुआ लफड़ा यानी फाड़ डालूंगा कपड़ा। आओ मेरी जान, मेरी जवानी की आग चाचा जी क्या कर रहे इस लड़की के, चाचा जी क्या कर रहे
इस लड़की के साथ सर्व तुम्हें आई नहीं ऐसा करके सौरभ जा फौरन चला तेरा जहां जा सौरभ फौरन चला अबे तेरा यहाँ क्या काम और तूने क्या बना तो काम नीचा करे कुल को गंदा करे काम नीचा काम नीचा करे कुल को गंदा करे खौफ दिल में पिताजी पे छेड़ तेरा हमें एक लड़की को तुम देख होगा ये मुझको ये चौकीदार अरे बेशरम तेरी अरे बेशरम ये किससे तेरे आसमानी पलाओ मार गोली तुझे रामपुर में फेंक दूं भूल जाएगा सही मैं कहता हूँ चुपचाप इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाओ वरना आपके हक में अच्छा नहीं होगा सौरभ मर गए मुझे मारने वाले भला इसलिए है कि बच्चे हो बच्चे की तरह रहो जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ये मत भूलो कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा मैंने माना कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है लेकिन चाचा इस खैरागढ़ रियासत में मुझे शर्म आती है कि मैं एक अयाची का भतीजा हूं सौरभ बेटा तुम तो मुझे विश्वास का है कि मैं मजबूर हूं कि तो मेरे खानदान का रिश्ते में मेरा भतीजा है नहीं तो अब तक विजय कृष्ण के सामने ऊंची आवाज उठाने वाला मेरे सामने खड़ा नहीं बल्कि मैं कहता हूं चुपचाप इस लड़की को छोड़कर चले जाओ वरना मैं आपकी जिंदगी में मौत की किताब मर गए मुझे मारने वाले जा रहा हूं बेटा लेकिन सौरभ सोच लेना ये तो समनी मुन्ना बहुत महंगी पड़ेगी तो वाकिफ नहीं है वाकिफ नहीं हो सौरभ तू विजय सिंह के जुनून से एक दिन तुझे रंगूंगा कमाने तेरे खान से जा रहा हूं लेकिन मेरी शूरत को याद रखना बेटा एक दिन अगर तुझे कुत्ते की मौत न मारा तो ठाकुर विजय सिंह हमारा नाम चिल्लाओ नहीं और रागिनी जिस दिन तुम मुझे अकेली मिल गई और जब तेरी